बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन ये ओपी एम्प एज अ कंपैरेटर। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बड़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक नहीं समझा तो पहले आप उसको डिटेल से समझ के आएँ। आपको प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएंगे चैनल की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये सारी चीज़ें आपने समझ ली है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था IC 741 के अंदर 8 पिन होती हैं, हर पिन का अलग अलग फंक्शन है। तो अगर आपको वो बेसिक लेक्चर आता है ना तो इंशाल्लाह ये वाला भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि तरतीब से लेक्चर को सुना करें ना आप। तो जी बच्चे, मैं आज का एक शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। देखिए, कंपैरेटर का लफ्ज ही जाहिर कर रहा है ना, कंपेयर, मुवाजना करना। तो एक ऐसा सर्किट जो कंपेयर करता है किसी दो इनपुट सिग्नल को। तो आइए फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कंपैरेटर की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज a circuit which compares the input signals या इनपुट वोल्टेज लेवल्स। तो जी जनाब, एक ऐसा सर्किट जो मुवाजना करता है, कंपेयर करता है किस चीज को? टू इनपुट वोल्टेज लेवल को। तो ऐसे सर्किट को हम कंपैरेटर कहते हैं। इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि इससे पिछली ही डायग्राम में, इससे पिछले ही लेक्चर में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक आउटपुट है और इसकी दो इनपुट हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये इन्वर्टिंग इनपुट है और ये नॉन इन्वर्टिंग। हम जो पॉजिटिव इनपुट है ना, नॉन इन्वर्टिंग, उसको तो अटैच कर देंगे किसी रेफरेंस वोल्टेज के साथ। तो दिस इज VR। आप लोग नोट करते जाएंगे। VR का मतलब क्या है? रेफरेंस वोल्टेज। ये फिक्स है। अच्छा जी, ये चेंज नहीं होगा, दिस इज अ फिक्स। ओके हो गया। और V नेगेटिव के साथ मैं अटैच करूंगा एक वेरिएबल सर्किट। तो ये है पॉइंट टर्मिनल V। ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। तो इसीलिए मैं इसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच कर देता हूं, जो कि आपने चैप्टर 13 में पढ़ी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, शायद आपको याद हो, रियोस्टेट वाले टॉपिक में। तो ये एक किस्म का एक रियोस्टेट ही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ठीक हो गया? ले जी, तो ये सर्किट हमारे पास पूरा हो चुका है। आप इसको नोट कर लें, शाबाश। ठीक हो गया। अच्छा, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। दिस इज अ रियोस्टेट। आपको याद है रियोस्टेट चैप्टर 13 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रियोस और स्टैटिस करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। उसके मैंने दो यूजेस आपको पढ़ाए थे चैप्टर 13 में, एज अ वेरिएबल रजिस्टर, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो बच्चे जरा ये देखें कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर बिहेव कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं फर्जी वैल्यूज लेके, ये दो इनपुट है, एक आउटपुट है VO, और दो पावर सप्लाईज भी होती हैं, प्लस VCC और माइनस VCC, जिनकी वैल्यू 12 वोल्ट होती है। ओके। अच्छा, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। मैं इसको फर्जी वैल्यूज दे लेता हूं। ये 0 वोल्ट है और ये है जी 10 वोल्ट। ये फर्जी वैल्यूज लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। 0 और 10 के दरमियान क्या होगा? 5 वोल्ट। ऐसी है ना। अब होगा पता क्या, जैसे ही ये जो वेरिएबल टर्मिनल है सेंटर में एग्जिस्ट करेगा ना 5 वोल्ट पे, अब ये जो रेफरेंस वोल्टेज है इसको भी मैं मान लेता हूं कि ये 5 वोल्ट है। अच्छा, जब ये नेगेटिव पे लगा हुआ वेरिएबल पोटेंशियल बिल्कुल इस वेरिएबल रजिस्टर के पोटेंशियल डिवाइडर के सेंटर में होगा, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो सेम होंगे। 5 - 5, ये तो 0 आ गया। तो हम फिर कंपेयर कैसे करेंगे? आप इस टर्मिनल को नीचे लेके आए,
0 पे, तो फिर ये क्या होगा, ये वाला जो पोटेंशियल है ना V, ये VR से कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने ये इक्वेशन पढ़ी है ना ओपन लूप गेन की, AOL इज इक्वल टू V आउटपुट ओवर इनपुट। तो दो इनपुट है ना, V पॉजिटिव V नेगेटिव, तो ये V पॉजिटिव V नेगेटिव, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं। तो V आउट किसके इक्वल आ जाएगा फिर, VO इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, AOL इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब आपकी बुक वाला थ्योरी में लिखता है जी ओपन लूप गेन इज वेरी हाई, ये 10 की पावर 5 होता है, 0.1 मिलियन, आपको याद है ना। तो AOL ओपन लूप गेन तो बहुत ज्यादा है, तो ए वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट, अगर इनपुट में थोड़ा सा चेंज भी आएगा ना तो आउटपुट में बहुत ज्यादा होकर शो होगा, क्योंकि आप देखना, आप जो थोड़ा सा चेंज भी होगा इनपुट में उसको आप ज़रब किससे दे रहे हैं, एक बहुत बड़े फैक्टर से, ये तो 10 की पावर 5 है। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब इससे 2 MCQs निकलेंगे, ठीक हो गया। अगर ये वेरिएबल पोटेंशियल जो कि नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, अगर ये सेंटर से नीचे है, यानी कि इधर है ना, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये जनाब 2 वोल्ट है, ठीक है, 3 है, लेकिन रेफरेंस वोल्टेज हमारा कितना है, 5। इसका मतलब है कि ये वाला पोटेंशियल फिर रेफरेंस से कम हो जाएगा ना, यानी कि मैं लिखूंगा V नेगेटिव इज लेस देन, अब इससे कम हो गया किससे, V पॉजिटिव से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव। बात समझ आई आपको, यानी कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल नीचे आ गया है 5 वोल्ट से नीचे, तो इसकी वैल्यू होगी 0 और 5 के दरमियान होगी ना, 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये 2 वोल्ट है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव के साथ टर्मिनल जुड़ा हुआ ना, इसका पोटेंशियल रेफरेंस वोल्टेज से कम है। तो जब V नेगेटिव V पॉजिटिव से कम होगा, तो आप देखें ना, ये V पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो आपको आउटपुट कैसी मिलेगी, सो वी गेट अ आउटपुट, V आउटपुट इज इक्वल टू प्लस VCC। तो यानी कि आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, आप इसको नोट करेंगे। अच्छा, अब इसका उलट देखते हैं, अगर ये नेगेटिव वाला टर्मिनल, ये वाला VR से ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर ये इधर से उठे, VR कितना 5, अब 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे चला जाएगा, तो अब तो ये 5 से ज़्यादा हो गया 6 7। अब नेगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाला ज़्यादा, V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, ऐसे है ना। अच्छा, इसको याद करने का तरीका है कि जो चीज़ बड़ी होगी ना, इधर V पॉजिटिव ज़्यादा है तो आउटपुट भी पॉजिटिव है, इधर V नेगेटिव ज़्यादा है तो आउटपुट भी नेगेटिव है, आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VCC। तो ये आप लोग 2 MCQ नोट कर लें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा चेंज है ना, ये नेगेटिव पे लगे पोटेंशियल की वजह से है, इसने तो फिक्स रहना है। अगर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है तो आउटपुट भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है तो आउटपुट भी नेगेटिव। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे अगले टॉपिक में। आप ये याद रखिएगा, जब आउटपुट पॉजिटिव होगी ना, तब ही हमारा सिस्टम ऑन होगा, अगर आउटपुट नेगेटिव होगी तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो ये 2 MCQs आप लोग नोट करें, फिर मैं आपको इसी कंपैरेटर को हम यूज़ करेंगे एज ए नाइट स्विच। अब ये नाइट स्विच से क्या मुराद है बच्चे, आपने अक्सर देखा होगा ये गलियों मोहल्लों में ना स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, जो कि रात के टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ये देखना स्ट्रीट लाइट्स के पास कोई दिमाग तो नहीं है, फिर वो उनको कैसे पता चलता है कि रात हो गई हैं तो वो लाइटें खुद ब खुद ऑन हो गई हैं, खुद ब खुद दिन के टाइम ऑफ हो जाती हैं। उनके अंदर एक सिस्टम लगा होता है, रिले सिस्टम, जो खुद ब खुद ऑन होता है, खुद ब खुद ऑफ होता है। अब वो काम कैसे करता है, आइए फिर उसको देखते हैं। तो ज़रा तवज्जो करें। तो पहले तो आपने शुरू में इसकी थ्योरी लिख लेनी है कि ये स्ट्रीट लाइट्स के अंदर यूज़ होती हैं। इसकी ज़रा डायग्राम देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास है जी रेजिस्टेंस R1, दिस इज R1 एंड दिस वन इज R2। तो बच्चे 2 रेजिस्टेंस हैं,
R1 और R2, ठीक है। दो रेजिस्टेंस ये लगी हुई है सीरीज में, और एक दो रेजिस्टेंस ही मेरे पास और है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। दिस इज LDR, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? LDR। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज LDR। ये सेंसर होता है, मैं आपको बताऊं। LDR इज अ सेंसर, जो सेंस करता है किसको? लाइट को, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो LDR का मतलब क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। मैं आगे चल के पढ़ाता हूं, पहले जरा डायग्राम समझ लें। एक और रेजिस्टेंस लगी है, दिस इज कॉल्ड, इसको मैं क्या देता हूं, इसको मैं क्या देता हूं जी? R4। देखिए R1 R2, ये R3 है, ये R4 है। R3 को ना आपकी बुक वाला नाम दे रहा है जी RL का, LDR रेजिस्टेंस। L का मतलब LDR। तो बच्चे वी हैव अ 4 रेजिस्टेंस, तो जो कह रहे हैं जरा, R1 R2 R3 R4। बस R3 की जगह पे मैंने RL लिखा है ये थर्ड रेजिस्टेंस ही। तो अब आप क्या करें, इन दोनों रेजिस्टेंस, ये 2 और 2 4, इनको आपस में पैरेलल जोड़ दें। ये जोड़ दिया आपने, फिर इधर से वायर पकड़े सीधी आउटपुट पे, ये पावर सप्लाई है प्लस VCC। अब आप क्या करेंगे, इनको भी जोड़ देंगे आपस में, जोड़ दी। अब इधर हम लेंगे एक अदद ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये है जनाब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। इसकी 2 इनपुट हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया, तवज्जो करें, कि जो पॉजिटिव पे इनपुट होती है ना, वो रेफरेंस वोल्टेज है VR, और वो तो फिक्स है। तो बिल्कुल इधर भी यही कॉन्सेप्ट होगा। आप इधर पॉजिटिव से इनपुट लेंगे, ये ठीक है, ये पॉजिटिव से इनपुट ली आपने, तो जो करें, ये पॉजिटिव से इनपुट ली। अगर आप गौर से देखें ना, तो ये आपको यूं की हुई वायर नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये वायर आपस में अटैच नहीं हो रही, इसके ऊपर से आ रही है। सीधी इधर लगा दी पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ क्या था बताएं? VR, रेफरेंस वोल्टेज। तो बिल्कुल ये हमारे पास बन जाएगा जी VR, रेफरेंस वोल्टेज। तो ये देखें, ये तो फिर एक हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन गया। आपको पता है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो ये जो R1 R2 है, ये सीरीज में लगी हुई है, इनमें करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो VR किसके अक्रॉस है? R2 के अक्रॉस। अच्छा जी, एक और टर्मिनल होता है, आपको पता है, V नेगेटिव, और वो किसके साथ अटैच है जी? सीधे का सारा R4 के क्रॉस। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं, ये इधर पूरी कर देता हूं मैं सर्किट को। और ये 2 हमारे पास पावर सप्लाईज होती हैं बच्चे, जो कि प्लस VCC और माइनस VCC होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पॉजिटिव के साथ कौन सा पोटेंशियल होता है? पॉजिटिव के साथ रेफरेंस वोल्टेज VR, जो कि फिक्स है, वो मैंने लगा दी है। अब नेगेटिव के साथ भी देखें ना, ये तो वेरिएबल होता है, V को जिसका हमने नाम दिया। तो ये देखें जरा, ये आ गया जी V प्राइम कह रहा है आपकी बुक वाला, तो V कह दें या V प्राइम कह दें। तो ये हमारे पास डायग्राम पूरी होगी है बच्चे। आप जरा इसको गौर से देख लें। आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। जो पॉजिटिव के साथ इनपुट वोल्टेज है ना VR, ये फिक्स है। अच्छा, जो नेगेटिव के साथ है V प्राइम, ये वेरिएबल है। इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? LDR, RL की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। डायग्राम आपको समझ आ गई। अब मैं इक्वेशनें बनाने जा रहा हूँ। किसकी? एक तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है, VR की इक्वेशन बनानी और V प्राइम की। तो देखें जरा, VR की इक्वेशन कैसे बनेगी? V ओहम लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल VR, VR किसके अक्रॉस है? R2 के, तो IR2 लिख देंगे। तो जो करें जरा इधर, तो V इज इक्वल टू IR, R रेफरेंस वोल्टेज किसके क्रॉस है? R2 के, तो V इज इक्वल टू IR2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब करंट की वैल्यू मुझे चाहिए। अब ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या होता है, जरा तवज्जो करें। सो वी हैव VCC इज इक्वल टू, देखें करंट तो सेम है ना, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V1,
ज़रा इस ब्रांच पे फोकस करें, अभी ज़रा बाकी सर्किट को भूल जाएं। R1 के क्रॉस पोटेंशियल क्या है? V1। R2 के क्रॉस पोटेंशियल क्या है? V2। ठीक हो गया, समझ आ रही है? तो VCC किसके इक्वल आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR, IR1 प्लस IR2 VCC, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 ऐसी है। तो इधर से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़रा देखें, I इज इक्वल टू VCC ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, ये R1 प्लस R2 मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू आ गई, तो इसी करंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवा दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगी जी? VR इज इक्वल टू I की जगह पे ये लिखे VCC ओवर R1 प्लस R2 इंटू I की वैल्यू पुट करवा दी मैंने इक्वेशन 1 में, R2। तो रेजिस्टेंस को आप एक साइड पे कर लें, VCC को बाहर ले जाएं, तो VR इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैंने आपको छोटा सा प्रूव करवा दिया है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, अलबत्ता आप लिख देंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर है। कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो R2 है ना, R2 VR किसके क्रॉस है? R2 के क्रॉस, जिसके अक्रॉस अटैच है वो वाली रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय उसके साथ लगी सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो देखिए R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। शॉर्टकट तो मैं इधर भी लगा सकता हूँ, कैसे भला? R4, ये V प्राइम है ना, R4 ओवर RL प्लस R4 मल्टीप्लाई बाय VCC। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन सेम एज इट इज प्रूव मैं आपके सामने कर देता हूँ। ज़रा आप लोग इसको नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा अब ज़रा तवज्जो करें, ये आपको VR तो पता चल गया ना कैसे हमने रूल लगाया है, ये पोटेंशियल डिवाइडर हमने लगाया है। तो ये R1 R2 ये R3 R4, या आप कोई मसला नहीं, R4 की जगह पे इधर लिख दें R3, R1 R2 R3 R4, आप इसको R4 ले लें RL। तो ये फर्जी नाम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो परेशान नहीं होना आपने। तो ये आपने प्रूव नोट किया, मैंने VR की वैल्यू निकाली, ये तो फिक्स है ना। अब V प्राइम निकालता हूँ, तो सेम एज इट इज मेथड है। तो V प्राइम किसके इक्वल आएगा बताएंगे आप? V प्राइम इज इक्वल टू ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो ये आ जाएगा IR3, ऐसी है ना। V प्राइम किसके क्रॉस है? R3 के, तो IR3। तो फिर उसी तरह इसको इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको इक्वेशन 3 कह लें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब फिर करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएंगे, VCC इज इक्वल टू। अब जरा तवज्जो करें, पहले ये वाली ब्रांच हमने सोल्व की थी V1 प्लस V2, ऐसी था ना। अब इधर आ जाए, ये क्या आ जाएगा? V प्राइम इज VCC इज इक्वल टू V3 या VL प्लस V3, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, L का मतलब LDR। तो VL प्लस V3, तो VL प्लस V3। तो VCC इज इक्वल टू, VL क्या होता है जी? V इज इक्वल टू IR, तो IRL प्लस IR3। VCC इज इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा, RL प्लस R3। I की वैल्यू निकाल लें जी, क्या आ जाएगी? VCC ओवर RL प्लस R3 मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो RL प्लस R3। I की वैल्यू पुट करवा दें इक्वेशन 3 में। सो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या आ जाएगी जनाब? V प्राइम इज इक्वल टू, I की वैल्यू पुट करवा दें, VCC ओवर RL प्लस R3, I की वैल्यू पुट करवा दी इंटू R3। R3 को इधर लिख लें, तो V प्राइम इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को एक साइड पे कर दें, R3 ओवर RL प्लस R3
इधर इस VCC को बाहर निकालें, VCC। तो जी जनाब, ये आपके पास इक्वेशनें आ चुकी हैं। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का, इक्वेशन नंबर 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपने याद एक बात पता क्या रखनी है, VR तो फिक्स है, V प्राइम जो है ना, V प्राइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, LDR की रेजिस्टेंस के। V प्राइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RL। अच्छा, ये तो हो गए प्रूव। अब आपने फोकस किस पे करना है, इक्वेशन 2 पे और इक्वेशन 4 पे, इन दोनों पे। अब इससे एंड वाले 2 पैराग्राफ की थ्योरी समझ आएगी। हेडिंग लगाते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है, तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम क्या होता है जी बताएं, रोशनी ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। तो बच्चे याद रखेंगे LDR की जो रेजिस्टेंस होती है ना, RL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जरा डे टाइम वाला आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो जो नाइट टाइम होगा जाहिर बात इसके उलट ही होगा। दिन के वक्त रोशनी ज्यादा है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, तो बिल्कुल मसला नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा है, दिन के वक्त रोशनी ज्यादा है, तो RL की वैल्यू क्या होगी, कम। यानी कि LDR की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर RL की वैल्यू कम होगी तो V प्राइम ज्यादा है, V प्राइम ज्यादा, RL की वैल्यू कम है ना, वो देखें RL की वैल्यू कम है तो V प्राइम ज्यादा है। तो वी कैन से डैट V प्राइम इज ग्रेटर देन, अच्छा V प्राइम ज्यादा है किससे, VR से। देखें ना, 2 ही तो चीजें हैं, एक V प्राइम है, एक VR है। VR तो फिक्स है ना, जो पॉजिटिव इनपुट के साथ अटैच है, तो V प्राइम इज ग्रेटर देन VR। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब V प्राइम किसके साथ अटैच है, देखें V प्राइम नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, ऐसी है ना। V प्राइम अटैच है V नेगेटिव के साथ, VR अटैच है V पॉजिटिव के साथ, तो नेगेटिव ग्रेटर है। तो इधर जरा देखें, अगर नेगेटिव वाला ज्यादा होगा पॉजिटिव से तो आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव। सो आउटपुट विल बिकम V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VCC। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आउटपुट नेगेटिव है। दिन के वक्त रोशनी जो स्ट्रीट लाइट्स की है वो बंद होगी, और यही तो हम चाहते हैं कि दिन के वक्त वो लाइटें ना चलें। आउटपुट नेगेटिव है, वो सड़कों के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर लाइटें लगी हैं ना, वो तब ही ऑन होंगी जब आउटपुट पॉजिटिव होगी। आउटपुट तो नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा मकसद पूरा हो रहा है। अब आप हेडिंग लगाएंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम या क्लाउडी डेज, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त। अब सारी चीजें यही हैं, बस इसको उलट करते जाएं। लोड LDR की रेजिस्टेंस का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इनवर्स ताल्लुक है। अब रात के टाइम क्या होगा, इसका उलट है। रात के टाइम रोशनी कम है या ना होने के बराबर है, RL की वैल्यू ज्यादा। अगर RL की वैल्यू ज्यादा तो V प्राइम कम, यानी कि आप इसके साइन उलट कर दें, V प्राइम इज लेस देन VR। अब V प्राइम किसके साथ अटैच है, V नेगेटिव के साथ, तो V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव। अब ग्रेटर कौन सी टर्म है, पॉजिटिव वाली। सो आउटपुट विल बिकम V आउटपुट इज इक्वल टू प्लस VCC। तो इसका मतलब है फिर स्ट्रीट लाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, और इधर क्या होगी, ऑफ। स्ट्रीट लाइट्स तब ही ऑन होंगी जब आउटपुट पॉजिटिव होगी। तो ये है बच्चे आपका आज का टॉपिक, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब ये सिर्फ लॉजिक गेट्स रह गए हमारे, फिर 18 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।